ये तालियां बजती रहे। क्लासेस की तरफ से हमारे आज के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय का हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने जिला प्रशासन के बहुत ऐसे कार्य से जिसमें बहुत व्यस्तता रहती है आप सबको के लिए समय निकाला और आप विद्यार्थी जिस चीज का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ आएंगे तो यहाँ आ चुके हैं और उनका तालियों के साथ आज का ये कार्यक्रम प्रिंसिपल बोर्ड सम्मान समारोह जो ये परीक्षा हमने पिछले वर्ष 17 स्कूलों में करवाई थी, आज इस वर्ष इस परीक्षा को 41 स्कूलों में करवाया है और ये परीक्षा सिर्फ उड़ई जैसे शहर में नहीं है, ये परीक्षा जिले के कुछ रिमोट एरियाज में भी है। आगोगढ़, इटौरा, सिरिया, सलेमपुर, डबोर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये परीक्षा हमने करवाई है और जो विद्यार्थी हमारे सामने यहाँ बैठे हैं हर स्कूल से अपने प्रतिभा की दम पर जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, मैं इनके लिए भी चाहूंगा आप लोग अपने खुद के लिए भी अपने लिए तालियां बजाकर अपना इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे बीच गैलेक्सी क्लासेस के हमारे जो सीईओ सर है खास आज इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आज सुबह ही उपस्थित हुए हैं। हम सबके बीच हमारी टीम का भी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कि वो यहाँ पर आए और डीएम सर का अभिवादन करें और उनको कुछ देकर बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका कि आपने हमें समय दिया और ये यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों के लिए हर्ष और उनके अभिभावकों के लिए बहुत गर्व का ये समय है और ये पल है जिनको वो अपनी आंखों में और अपने दिमाग में अपनी जिंदगी के लिए कैद करेंगे। और विद्यार्थियों से अनुरोध भी है कि आपकी सिर्फ ये एक पहली सीढ़ी है और इसको समझ कर ही रखें और आगे इस तरीके की और सफलताएं आपको मिले, यही हम हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो हर स्कूल से 3 विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, यहाँ पर आप सर की तरफ से सर के द्वारा उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से उनको अगले 2 साल तक हमारे किसी भी कोर्स में 100% स्कॉलरशिप भी उनको यहाँ से प्रदान की जाएगी आपके के साथ यहाँ पर रहकर अध्ययन कर सकते हैं और अपने कैरियर में और अपने सपनों को यहाँ पर एक नई ऊंचाई देने में हमारे साथ सहभागी बन सकते हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम अनुरोध करेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि वो यहाँ पर आए और 2 शब्द बोलकर हमारा और यहाँ पर उपस्थित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्र से आए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें और फिर इसके बाद हम लोग प्राइज सेरेमनी स्टार्ट करें।
CEO विजन फाउंडेशन, सम्मानित समाचार पत्र के श्री विमल कुमार पांडे जी, यहाँ पर दूर दूर से जनपद के सभी आए हुए सम्मानित अभिभावकगण, सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं सबसे पहले उन बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने प्रतिभा खोज परीक्षा में एक मुकाम हासिल करके यहां तक आने की, ये आपके जोश और आपके लक्ष्य की शुरुआत है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। जब आप कुछ सोचते हैं, कोई भी फील्ड आप चुनते हैं, कहीं कमी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी एक क्षेत्र में ही एकांगी होकर के ही देखना है, साधना है। आपका टारगेट कहीं भी हो सकता है, समाज के हर क्षेत्र में कहीं भी आप अच्छा करके अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उद्देश्य होना चाहिए कि आपने क्या सोचा है और क्या बनना है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनेंगे। देयर इज विल, देयर इज वे, आपको कोई रोक नहीं सकता। 3 शब्द मूल मंत्र है, फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल क्या है? आपके कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, माता पिता आपको केवल प्रेरित कर सकते हैं, निर्णय आपको लेना है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सिविल सेवा में जाना है, आपको नेता बनना है, आपको बढ़िया बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या बनना है, कहाँ जाना है या कुछ नहीं करना है, ये आपका वो है। इसमें आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं था इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया कि मेरे पास ये नहीं था। ये आपका क्या है? बैड फेथ है, आत्म प्रवंचना है। मैंने एक शब्द बताया फ्रीडम ऑफ विल और दूसरा बताया बैड फेथ। आपके पढ़ने में कोई भी अभाव कहीं से भी बाधक नहीं है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने महानतम ग्रंथों की रचना की, बड़ी बड़ी खोज की, उनके जीवन में भी वैसी ही चीजें थी। इंटर के आप विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा होगा, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो शिक्षा के लिए संघर्ष, सीख लेने की जरूरत है। आपको कहीं से कुछ भी रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा फ्रीडम ऑफ विल आपकी संकल्प की स्वतंत्रता है, और उसमें जब आप कोई बहाना ढूंढते हैं तो आपका बैड फेथ है कि बिजली नहीं थी, कोई हमारे पास संसाधन नहीं थे, किताब नहीं थे, तो ये नहीं होगा। मतलब अभी तो आपने तय इतनी दूरी की है, या कोचिंग नहीं मिली इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, तो कहीं से भी कुछ अवरोध नहीं है। तीसरा आपका क्या मूल मंत्र आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो जब आप 3 शब्दों को अपने मनन करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, फ्रीडम ऑफ विल क्या है, और बैड फेथ। बैड फेथ को निकाल फेंकना है आपको। वो किसी भी तरह का आपके मन में अगर कोई दुराग्रह हो तो वो आपके लक्ष्य साधन में बाधक है। लक्ष्य साधन तब कर पाएंगे जब आपके अंदर किसी भी प्रकार का, विद्यार्थी के जो 4 गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं? हाँ, कहा चेष्टा वको ध्यान स्वान निद्रा, बिल्कुल सबको रट रखा है, बिल्कुल अच्छा। तो आपको उस पर कायम रहना है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में आप उस मुकाम पे खड़े हैं, उस तिराहे पे खड़े हैं, उस चौराहे पे खड़े हैं जहां से आपका मार्ग प्रशस्त होगा इंटर के बाद। ये आपका जो ईयर है, यहीं से आपकी स्ट्रीम, आपकी गति, आपकी धारा, आपको कहाँ जाकर के मिलना है तय हो जाएगी। कुछ लोग केवल होंगे जो बैक हो करके लगेगा कि हमने ये सोचा नहीं था, हम यहाँ आ गए। इसलिए खूब मस्ती से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और देखिए आप कहाँ जाकर के टिकते हैं। कभी भी आप अपने मन में या कहीं से भी इसको एक उससे देखिए कि टारगेट को, कि हम इसको कैसे अचीव करते हैं। आप हार के रूप में नहीं, आप ये देखिए कि हमने खेल में इसको कैसे प्राप्त किया, तो आप उससे लगिए। मुझे उम्मीद है कि जो संस्था है
क्योंकि इन्होंने 41 विद्यालय से प्रति स्कूल 3 बच्चों को छांटा है, इन्होंने लिया है आपकी मेधा के आधार पर। इसके आगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आप शरीक होंगे। कुछ लोग पीएमटी में जाएंगे, जो उसका मेडिकल के टेस्ट होते हैं, कुछ लोग अपना इंजीनियरिंग के उसमें टेस्ट में जाएंगे, कुछ लोग सिविल सर्विसेज में ग्रेजुएशन करने के बाद आजमाएंगे। तो सब में ये चीजें गाइड करना भी सहायक है। आज जब सूचनाएं बाढ़ की तरह आ रही हैं, मटेरियल बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि ऑथेंटिक मटेरियल्स आपको कहाँ मिलेंगे। एक ही चीज पर जो जानकारियां होती हैं वो कई तरह का कभी कभी भ्रम भी पैदा करती है। कभी आपने कहीं कुछ पढ़ लिया मटेरियल में, कहीं कुछ पढ़ लिया, तो जो पढ़िए वो प्रामाणिक हो, आप्त व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए आप्त वाक्य हो। आप्त वाक्य से आशय समझते हैं? आप्त पुरुष कौन कौन है? महात्मा गांधी क्या है? आप्त पुरुष है। अर्थात महात्मा गांधी ने अगर कोई चीज कह दिया तो वो क्या है? आप्त वचन है, अर्थात उनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कहा, तो वह कोट हो गया, तो क्या है वो? आप्त वाक्य है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो प्रामाणिक हैं, जिनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज पूरब में निकलता है, ये क्या है? ये आप्त वाक्य है। अर्थात अब तक हम लोगों ने जितने भी बार देखा है सूरज को पूरब में ही निकलते देखा है, कभी पश्चिम में निकलते हुए यहां से नहीं देखा। तो कुछ ऐसे किताब होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे संस्था होती हैं जो प्रामाणिक होते हैं। तो चयन आपको करना है, आप उनको देखें, पढ़ें, सुने और अपने जीवन में उसको चिंतन, मनन, अध्ययन ये करके अपने गोल को प्राप्त करें। मैं एक बार पुनः इन बच्चों के माता पिता को, बच्चों को, उनको बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने राह, अपना दृढ़ संकल्प, अपना निश्चय अभी से तय कर लीजिए और कोई कारण नहीं है कि आपने जो ठाना है वो आपको न प्राप्त हो। ठीक? बधाई देता हूँ, मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपसे संवाद करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी यहाँ स्कूलों में जाता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी बैठ करके उनकी जो प्रारंभिक चीज है, आपकी प्रारंभिक चीज क्या है? आपकी एक गणित की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, विज्ञान की सामान्य जानकारी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिसकी एलिजिबिलिटी पहले अच्छे से तैयार हो गई है, उसको फिर कोई परीक्षा में कहीं कोई विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो आप अपना पूरा तैयार करिए। हम तो कक्षा 5 तक के बच्चों को भी जाते हैं, उनका गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब पूरा हिंदी, अंग्रेजी, अनुवाद ये सब पूछते भी हैं, टीचर से भी पूछते हैं कि सामान्य जानकारी उनको उतनी है कि नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने विषय वस्तु की जानकारी आपको हो, वो मन लगा करके पढ़िए और कोई भी कहीं से पूछे तो उसका उत्तर देने की आपके अंदर क्षमता और आत्मविश्वास हो। 2 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कोई अगर पूछ लिया तो चटौती गुल हो गई, जानते हैं, आ भी रहा है तो बता नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप एक ही चीज को कई बार आप करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। याद होने का आपकी भी 4 तकनीकी है। एक है पढ़ने की, दृश्य देख करके जो आपने देखा याद हो गया। दूसरा आप श्रव्य सुन करके। तीसरा है लिख पढ़ करके। कुछ बच्चों को जो लिख करके याद करते हैं, अपने मेमोरी में इसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। और एक टेक्निक होती है काइनेस्थेटिक टेक्निक। काइनेस्थेटिक टेक्निक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ करके, देख करके, बना करके सीखिए। लोग एक समूह में चलिए, समूह में चल करके उसको डिस्कशन करिए, उसको गतिशीलता के आधार पर देखिए कैसे कैसे घटित हो रही है। जैसे मूवी है, पिक्चर होती है, कोई चीज आपको खूब याद हो जाती है, किताब की पिक्चर नहीं याद होती है। फिर आपको उस दिशा में 4 तकनीक के आधार पर आपको पढ़ करके, आगे बढ़ करके अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने जो हमें